मलेशिया की हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि मलेशिया एयरलाइन की परवाज़ MH370 का गायब हो जाना एक हादसा था और इसमें कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा। 8 मार्च 2014 को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग जाते हुए इस परवाज़ का राब्ता कंट्रोल रूम से मुनक़ता हो गया था। जापानी हुकाम इस नए पैगाम की तस्दीक कर रहे हैं जिसमें दौलत इस्लामिया ने अपनी कैद में एक जापानी सहाफ़ी के जरिए उर्दन के एक पायलट को मारने की धमकी दी है। वीडियो में मुतालबा किया गया है कि उर्दन अपने पायलट की एवज़ उर्दन में सजाए मौत पाने वाली एक इराक़ी शिद्दत पसंद खातून को रिहा करें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में पाबंदी का शिकार पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी है। ICC ने मोहम्मद आमिर पर सन 2010 में 5 बरस की पाबंदी लगाई थी, जो रवा बरस 2 सितंबर को ख़त्म होनी है। देखते हैं कि इस बारे में पाकिस्तानी शायकीन क्या कहते हैं। उससे गलती हुई थी, पीछे उसको काफ़ी देर क्रिकेट से बाहर रखा गया है, तो उसकी मेरे ख्याल से इतनी सज़ा काफ़ी है। उसमें काफ़ी टैलेंट और क्रिकेट बाकी है, तो उसको चाहिए, इजाज़त मिलनी चाहिए। मोहम्मद आमिर एक बार फिर आए और बाकी जितने भी, खास तौर पे इंडिया वालों को पता चलना चाहिए कि मोहम्मद आमिर वापस आ गया है और उसकी मोहम्मद आमिर की हमारी टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसको खेलना चाहिए, इजाज़त मिल गई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ों से सबक सीखना चाहिए। अमल तो यही है कि अगर इजाज़त मिलेगी तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए यह है कि उसको अपना आप भी चेंज करना पड़ेगा कि दोबारा वो उन चीज़ों पे चला जाएगा, बुकियों के हाथ लग जाएगा तो उसको फिर प्रॉब्लम का सामना होगा।